हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष तागर। न्यू अनंत क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हमारा CGL का जो क्वेश्चन की चल रहे हैं, हमारे CGL के जो क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, आज फ्राइडे जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनका मैं एनालिसिस करा रहा हूँ आपको। CGL का जो एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि CGL की सेकंड शिफ्ट, CGL की जो सेकंड शिफ्ट थी, इसका मैं एनालिसिस है ये मेरा। और इसमें रिसेंटली लगभग 20 या 22 क्वेश्चन, लगभग इतने क्वेश्चन हैं। और मैंने फर्स्ट शिफ्ट का भी एनालिसिस कराया हुआ है। जिस किसी ने वो एनालिसिस नहीं देखा है तो वो जा कर के देख सकता है, मेरे इसी न्यू अनंत क्लासेस पर डला हुआ है। तो आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि अगर जिस किसी बच्चे का अगर SSC CGL का एग्ज़ाम है या फिर आगे आने वाले एग्ज़ाम वो देने वाला है, कि अगली ईयर देने वाला है या उसके नेक्स्ट ईयर देने वाला है, तो वह इन एनालिसिस को ज़रूर देखें, जिनसे उसे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम और उनके क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिलती है। उसके बारे में पता लगता है कि हाँ, एग्ज़ाम किस पैटर्न पर बनाता है और एग्ज़ाम किस पैटर्न बेस पर बन रहा है। तो इन सब चीज़ों को आप देखते हुए भली भांति चलते रहिए और जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल न्यू अनंत क्लासेस से। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी क्लास को कंटिन्यू कर सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम बगैर टाइम गंवाए हुए। और हाँ, यह जो एनालिसिस चल रहा है यह पर डे चलने वाला है हमारा। ऐसा नहीं है कि बस मैंने आज करवा दिया इसके बाद मैं कभी नहीं करवाऊँगा। तो मैं बता दूँ, यह पर डे चलने वाला है हमारा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 22 प्रेसिडेंट आर्टिकल, यानी 22 प्रेसिडेंट के आर्टिकल के बारे में पूछा गया था, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, उसके बारे में पूछा गया था। तो ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? 63, यानी आर्टिकल 63 के बारे में। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पट्टचित्रा आर्ट, यानी कि पट्टचित्रा जो आर्ट है, पट्टचित्रा जो कला है, वह कौन से मंदिर में है और कहाँ पर है? जब पट्टचित्रा जो कला है वह जगन्नाथ मंदिर में है। किस में? जगन्नाथ मंदिर में। और जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। दोस्तों, कहाँ पर है जगन्नाथ मंदिर? अपना जगन्नाथ मंदिर है वह है हमारा उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अब पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन, फादर ऑफ होम्योपैथी, यानी कि होम्योपैथी होती है, उसके फादर कौन है, उसके पिता कौन है? होम्योपैथी के फादर ऑफ होम्योपैथी पूछा गया है, होम्योपैथी के पिता कौन है? देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा CGL के हिसाब से उसे देखा जाए तो कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है, और क्वेश्चन काफ़ी ईजी हैं। और हो सकता है कि आप लोग अच्छे से करके भी आए हों। तो फादर ऑफ होम्योपैथी कौन है दोस्तों? आप बताइए। अगर आप जो बच्चे इस क्वेश्चन को करके आए हैं और जो नहीं करके आए हैं, जो करके आए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो नहीं करके आए हैं उनको मैं बता देता हूँ। सॉयल हनीमैन, जो सॉयल हनीमैन के नाम से इनको जाना जाता है। किसके नाम से? सॉयल हनीमैन के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। क्वेश्चन था कि बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? किसने? बाबर ने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन बन गए कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? बाबर ने। और कब की थी? 1526 में। बाबर कब आया था? 1526 में आकर के उसने मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, फरवरी 2021 को किस राज्य में निमोनिया के कारण से संबंधित दर में कमी लाने हेतु सांस अभियान चलाया था? यानी कि इसमें पूछा गया है 2021 में निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, निमोनिया के कारण जो मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी, उसके लिए एक अभियान चलाया था। वह कौन सा अभियान था और किस राज्य ने चलाया था? तो वह अभियान था सांस अभियान। किस नाम से था वह अभियान? सांस अभियान। देखिए, आगे चल के ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि 2021 में निमोनिया के कारण संबंधित दर को घटाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो यह क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा अभियान? सांस अभियान चलाया था। कौन सा अभियान? सांस अभियान। और किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। जिस स्टेट से मैं हूँ उस राज्य में यह
जिस राज्य से मैं हूँ उसी राज्य में यह चलाया था। कौन से? मध्य प्रदेश में, एमपी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। धारा का मात्रक है, धारा का एसआई मात्रक पूछा गया है। धारा का एसआई मात्रक पूछा गया था। धारा का एसआई मात्रक होता है अमीटर। क्या होता है दोस्तों? अमीटर। ये हमारे क्वेश्चन की सीरीज में भी बताए गए हैं। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से? लक्ष्य सेन, जो लक्ष्य सेन है वह इसका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन से। किस खेल से दोस्तों? बैडमिंटन से। लक्ष्य सेन जो खेल, लक्ष्य सेन का संबंध है वह बैडमिंटन से है। किससे? बैडमिंटन से है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रंगभूमि किसके द्वारा लिखी गई थी? रंगभूमि एक पुस्तक है, मैं बता दूंगा आपको रंगभूमि क्या है। रंगभूमि एक पुस्तक है और रंगभूमि जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी थी? प्रेमचंद ने। किसने लिखी थी? प्रेमचंद ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों? प्रेमचंद ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, करजन बावली की हत्या किसने की थी? जो करजन बावली थे, इस क्वेश्चन का कंफर्म पता नहीं है आया था या नहीं आया था, लेकिन कई एक जगह से मुझे पता लगा था कि आया था और कई एक जगह से पता लगा कि यह क्वेश्चन नहीं आया। तो मैं तो आपको कराई देता हूँ क्या जा रहा है करने में। करजन बावली की हत्या किसने की थी? तो करजन बावली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। किसने की थी दोस्तों? मदन लाल ढींगरा ने। किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। करजन बावली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने करजन बावली की हत्या की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में बाफ्टा सफलता पहल के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? भारत में जो बाफ्टा सफलता है उसके बाफ्टा सफलता जो पहल है तो उसके राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया? AR रहमान। किसको चुना गया दोस्तों? AR रहमान को बाफ्टा सफलता के राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? बाफ्टा सफलता के राजदूत के रूप में AR रहमान को चुना गया। SBI कार्ड में MD एवं CEO कौन है? जो SBI कार्ड है, SBI कार्ड धारक हैं उसके MD और CEO कौन है? रामा मोहन राव। कौन है दोस्तों? रामा मोहन राव। रामा मोहन राव कौन है? SBI कार्ड के MD एवं CEO कौन है दोस्तों? रामा मोहन राव। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। टूथपेस्ट में क्या नहीं होता? ऐड तो आपने देखा होगा, आपके टूथपेस्ट में क्या नमक है? तो नमक तो होता ही होगा। तो टूथपेस्ट में क्या नहीं है? तो गलेना। गलेना टूथपेस्ट में नहीं पाया जाता। गलेना एक धातु होती है, वो टूथपेस्ट में नहीं पाई जाती। रावा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, रावा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से राज्य में? ऐसे पूछा गया था। रावा वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कौन से राज्य में? कौन से राज्य में दोस्तों? त्रिपुरा में। कौन से राज्य में है? त्रिपुरा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, मैसूर पर किस राजवंश का कब्जा था? मैसूर जो राज्य था उस समय मैसूर एक राज्य हुआ करता था, उस पर किस राजवंश का कब्जा था? बताइए दोस्तों, किस राजवंश का कब्जा था? वादियार राजवंश। किस राजवंश का कब्जा था? वादियार राजवंश का। मैसूर पर किस राजवंश का कब्जा था? वादियार राजवंश। स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीर सुरेंद्र सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? वीर सुरेंद्र सिंह थे ना जो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों में से, इनका भी एक नाम आता है वीर सुरेंद्र सिंह का। वह कौन से राज्य से? संबलपुर उड़ीसा। संबलपुर कहाँ पर है दोस्तों? उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। संबलपुर उड़ीसा से थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप के कारण उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? उसको काट लेना इसमें से। उत्पन्न तरंगों को क्या कहते हैं? भूकंप के कारण उत्पन्न जो तरंगें होती हैं उसको क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन सिस्मोग्राफी कहलाता है। और भूकंप से जो तरंगें उठती हैं उसको क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव। सिस्मिक वेव क्या कहते हैं दोस्तों? सिस्मिक वेव कहा जाता है। और इसके भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। रूडिया वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? रूडिया वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। रूडिया वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ब्रिज जो खेल होता है उससे संबंधित है रूडिया वर्ल्ड कप। आइए क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस एक्ट में किया गया था? केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा किस एक्ट में किया गया था?
किस एक्ट में किया गया था दोस्तों बताइए। केंद्र और राज्य होते हैं उसमें शक्ति का जो बंटवारा होता है कि हमारी शक्ति ज़्यादा है, हमारी शक्ति ज़्यादा है, और किस चीज़ में उसकी शक्ति ज़्यादा रहती है और किस चीज़ में उसकी शक्ति कम रहती है। यह आर्टिकल कौन से आर्टिकल में पूछा गया है? गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, गवर्नमेंट इंडिया और ऑफ एक्ट 1935 से यह लिया गया था। 1935 पूरा एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उसमें से यह लिया गया था 1935 से कि राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा। तो यहाँ पर आज हमारे पास 21 ही क्वेश्चन थे। 21 क्वेश्चन के बाद में, हाँ 21 ही क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन के बाद में अब मैं नेक्स्ट डे यानी कि कल जो हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं CGL का टायर पर फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में, जितनी भी शिफ्टें होती होंगी 1, 2 या 3, तो उनकी मैं आपको बारी बारी से पर डे मैं आपको इनका एनालिसिस कराऊंगा इसी तरीके से। और भी इसमें कुछ अच्छा नया चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, शायद हो सकता है तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऑप्शंस की भी व्यवस्था करूँगा। अगर ऑप्शंस कहीं से मिल सकें तो मैं ऑप्शंस भी लेकर के आऊँगा, और नहीं तो आंसर तो आपके लिए लेकर के ही आ रहा हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एक ही बात हर बार, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप हम सबको मोटिवेशन मिल सके। और मेरी क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, देखिए आप लोगों को बता दूं मेरी साइंस की क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। मेरी साइंस की क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, उसे आप अटेंड कीजिए। न्यू अनंत क्लासेस पर जो सीरीज़ चल रही है उसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन, इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ मेरी सीरीज़ से आपके लिए कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। अगर रिसेंटली इस ईयर किसी ने एग्ज़ाम दिया या नेक्स्ट ईयर कोई एग्ज़ाम देने वाला है, CGL, CHSL या MTS वगैरह का जो भी SSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, रेलवे के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पुलिस के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए मैं साइंस बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। और कुछ ही दिनों में हमारी थ्योरी क्लास भी आने वाली है। तो चलिए चलते हैं न्यू अनंत क्लासेस। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी कि कल 14 तारीख इसी एनालिसिस के साथ में। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।